हेलो गाइस, तो आज हम एक और ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और उस ड्रामा का नाम है अनएक्सपेक्टेड। ये कहानी एक लड़के के बारे में जिसका नाम होता है ही जे। ही जे एक कार्टूनिस्ट होता है, तो फिर उसने एक नई कॉमिक बनाई होती है और उस कॉमिक का नाम होता है लव ऑफ क्रिस्टल। ये कॉमिक बहुत ज़्यादा हिट होती है, इस वजह से ही जे को कई सारे अवार्ड्स मिलते हैं। जो लव ऑफ क्रिस्टल का मेल लीड होता है उसका नाम होता है गोंग चैंग। वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है और हैंडसम होता है। और जो लीड हीरोइन होती है उसका नाम होता है पी एन काय। वो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की होती है और सबसे ज़्यादा दयालु। सेकंड फीमेल होती है, उसका नाम होता है लू जिजिंग। एक टाइप से वो विलन का रोल निभा रही होती है। लू जिजिंग हार जाती है और गोंग चेंग पेन एंड काई की शादी हो जाती है। लास्ट में लू जिजिंग बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। करीबन 3 साल बीत जाते हैं और ही जी उस कॉमिक का ऑथर नहीं होता है। उसका सेकंड सीजन आ रहा होता है और उसका एक नया ऑथर होता है। जो कॉमिक स्टूडियो होता है उसने अनाउंस कर दिया होता है कि कार्टूनिस्ट शाओ बाई टेक ओवर करेगी ही जी की प्लेस। जो सपोर्ट एक्ट्रेस होती है उसे लीड एक्ट्रेस बनाया जा रहा होता है। जी अपनी कार में कहीं जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो फिर वो एक जगह पर रुकता है क्योंकि वहाँ पर रेड लाइट हो जाती है। उसके सामने एक बहुत बड़ा पिलर होता है और उस पर एक बैनर होता है लू जेजिंग का। ही जे उस बैनर को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, तो फिर ग्रीन लाइट होती है और वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक ट्रक आ जाता है अचानक से और उसे अपनी कार मोड़नी पड़ती है। फिर वो कार आउट ऑफ कंट्रोल जाती है और वो जाके उस पोल से टकरा जाती है। जब उस कार की टक्कर उस पोल से हुई होती है तो फिर उस पोल पर जो स्क्रू होते हैं वो ढीले हो जाते हैं। फिर ही जे अपनी कार से बाहर निकलता है और वो बैनर की तरफ देखकर बोल रहा होता है, मैं तुम्हें लीड एक्ट्रेस नहीं बनने दूंगा। तभी अचानक से वो बैनर उसके ऊपर गिर जाता है। फिर अगले दिन जब ही जे को होश आता है तो फिर वो लेक में होता है और उसके हाथ में क्रिस्टल ऑफ लव कॉमिक होती है। एक लड़का और एक लड़की बात कर रहे होते हैं। तभी ही जे उस लेक में से बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसके सामने एक बैनर लगा हुआ है और उस बैनर पर लिखा है क्रिस्टल कॉलेज। फिर हेजे उन दोनों से पूछ रहा होता है क्या तुम लू जिजिंग को जानते हो, तो फिर वो मना कर देते हैं। फिर वो पूछता है क्या तुम गोंग चैंग या फिर पेन एनकाई को जानते हो, तो फिर वो हाँ बोलते हैं। फिर हेजे उस लेक में दोबारा जाता है। उसे लग रहा होता है कि वो सो रहा है और ये उसका ड्रीम है। उस लेक में एक पोर्टर होता है, तो फिर हीजे उसकी तरफ जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि लेक में एक लड़की है जो कि डूब रही है। तो फिर हीजे उसके पास चला जाता है और वो उसे बचा लेता है। उस लड़की को होश नहीं आ रहा होता, तो फिर हीजे उसे सीपीआर देने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उस लड़की को होश आ जाता है। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन में होते हैं। तो फिर वहाँ पर वो लड़की बोल रही होती है कि शायद इसने मुझे धक्का दिया होगा क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। हीजे बोल रहा होता है कि आपको गलतफहमी हुई है। तो फिर वो पुलिस ऑफिसर उनसे उनका नाम पूछता है। तो फिर हीजे अपना नाम बताता है और वो लड़की अपना नाम बताती है। उस लड़की का नाम होता है लू जिजिंग। जब हीजे उस लड़की का नाम सुनता है तो फिर वो बोलता है कि ये तो मेरे कॉमिक के करेक्टर है। तो फिर वो बोलता है कि इस लड़की को स्विमिंग करना आता है और ये 6 साल की उम्र में लेक पर गई थी फिशिंग करने के लिए। लू जेजिंग बोलती है कि ये एक स्टॉकर है और ये सारी बातें जानता है मेरे बारे में। तो फिर पुलिस ऑफिसर उसे छोड़ देते हैं और वो हीजे को एक रूम में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक ऑफिसर आता है, उसका नाम होता है लो, और वो बताता है कि मैं इस पुलिस स्टेशन का डायरेक्टर हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारा नाम हीजे है और एक तुम एक कार्टूनिस्ट हो। ये को यकीन हो जाता है कि वो कॉमिक वर्ल्ड में है। तो फिर वो ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें एक सिंपल टास्क करना होगा, अगर तुमने वो कर दिया तो फिर तुम दोबारा ज़िंदा वापस जा सकते हो। फिर हीजे अपना टास्क पूछ रहा होता है। तो फिर वो ऑफिसर बोलता है कि तुम्हारा टास्क लू जिजिंग से रिलेटेड है। उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंसेस ने तुम्हें इस वर्ल्ड में लाकर छोड़ दिया है। ऑफिसर बताता है कि तुम दोनों की डेस्टिनी बाउंडेड है, अगर वो किसी वजह से मर जाती है तो फिर तुम्हारी भी यहीं पर डेथ हो जाएगी। ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें लू जिजिंग की फेट चेंज करनी होगी। जब मेन एक्टर और एक्ट्रेस की एंगेजमेंट हो रही होगी तो फिर तुम्हें रोकना होगा लू जिजिंग को सुसाइड करने से। हीजे इस बारे में सोच रहा होता है। तो फिर वो ऑफिसर से पूछता है क्या मेरे पास कुछ मैजिकल पावर्स होंगी। ऑफिसर बोलता है कि जो तुम पेन अपने साथ लेकर आई हो उससे तुम कुछ भी ड्रॉ करोगे वो रियल में आ जाएगा। फिर हीजे वहाँ पर एक रैट बनाता है और वहाँ पर वो रैट असली में आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हीजे बाहर निकलता है और वो लू जिजिंग का घर ढूंढ रहा होता है। फिर लू जिजिंग वहाँ पर जाता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जो कि उसने बनाया होता है। तो फिर वो वहाँ पर बैठकर नूडल्स खा रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसकी ओनर आती है और वो उससे पैसे मांग रही होती है। तो फिर लू जिजिंग के पास पैसे नहीं होते हैं। वहाँ पर लूज़ी जंग भी होती है। तो फिर हीजे उसे देख लेता है। फिर थोड़ी देर बाद हीजे करेंसी ड्रॉ करता है और वो उस ओनर को दे देता है। फिर हीजे लूज़ी जंग के पास जाता है तो फिर वो उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर हीजे बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। तो फिर हीजे उसके सामने बहुत सारे पैसे रख देता है। हीजे लूज़ी जंग से बोलता है कि तुम्हें किसी लड़के से प्यार नहीं करना होगा। लूज़ी जंग इस बात के लिए नहीं मानती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर हीजे उस ऑफिसर के साथ बैठा होता है। फिर वो ऑफिसर हीजे को बताता है कि बहुत ही जल्द लूज़ी जैंग गोंग चैंग से मिलने वाली है। फिर हीजे वो कॉमिक बुक देखता है तो फिर से पता चलता है कि गोंग चैंग लीज़ी सिंह जहाँ पर काम करती है उस कैफ़े में होगा। तो फिर वहाँ पर वो उसकी हेल्प करे। गोंग चैंग उसी कैफ़े में होता है। तो फिर वहाँ पर लीज़ी सिंह होती है और वो अपने बॉस से एडवांस सैलरी मांग रही होती है, पर वो मना कर रहे होते हैं। तभी अचानक से लीज़ी सिंह के हाथ से वो प्लेट गिर जाती हैं।
फिर वहाँ पर ही जे आता है, तो फिर वो ओनर से बात कर रहा होता है। जो वो लाइन्स बोल रहा होता है वही सेम लाइन्स गोंगचेंग बोलता है कॉमिक में। फिर ही जे वो कैफ़े खरीद लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से गोंगचेंग चला जाता है। फिर ही जे लीजी जेंग से बोलता है कि अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम इस कैफ़े को छोड़कर नहीं जा सकती हो। लीजी जेंग वहाँ पर सफाई कर रही होती है, तभी उसे वहाँ पर गोंगचेंग का पर्स मिलता है क्योंकि वो वहाँ पर भूल गया होता है। देर बाद उस कैफ़े में लीजी जेंग का फादर आता है। तो फिर उसके साथ कुछ लोग होते हैं और वो उसके फादर से पैसे मांग रहे होते हैं। तो फिर लीजी जेंग का फादर बोलता है कि मेरी बेटी यहाँ पर काम करती है और वो तुम्हारे सारे पैसे चुका देगी। लूजी जेंग वहाँ पर जाती है, तो फिर वो लड़का उसे पकड़ लेता है। फिर वहाँ पर हीजे आता है और वो लूजी जेंग को उस लड़के से छुड़ाता है। फिर हीजे उस लड़के को एक चेक देता है और बोलता है कि जितने तुम्हें पैसे चाहिए तुम उसमें भर लो। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर हीजे लूजी जेंग से कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसे आदमियों से पैसे नहीं लेने चाहिए, इस वजह से तुम गलत बात पे चलने लग जाओगी। लूजी जेंग पूछती है, एक ऐसी लड़की जिसने पहले से ही बहुत सारी मिस्टेक कर रखी हूँ। हीजे बोलता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर लूजी जंग अपने घर जा रही होती है, तो फिर वो हीजे के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर वही लड़के होते हैं और वो लूजी जंग को पकड़ लेते हैं और वो उससे बोलते हैं कि उस लड़के ने जो हमें चेक दिया था वो नकली है और वो कहते हैं कि तुम्हें हमारे पैसे वापस करने होंगे। तो फिर लूजी जंग अपने घर पर होती है। वहाँ पर वो वॉलेट देख रही होती है जो कि गोंगचेंग ने उसके रेस्टोरेंट में छोड़ दिया होता है। उस वॉलेट में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। तो फिर वहाँ पर उसके फादर आते हैं और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि इन कार्ड्स के पासवर्ड क्या है। लूजी जंग बोलती है कि मुझे नहीं पता और वो गलती से हमारे यहाँ पर ये वॉलेट छोड़ गया था, मैं ये उसे कल वापस कर दूंगी। अगले दिन ही जे कैफ़े में होता है। तो फिर वहाँ पर वो पूछ रहा था लूजी जंग के बारे में, पर वो कैफ़े में नहीं आई हुई होती। तो फिर थोड़ी देर बाद दूसरी लड़की उससे बताती है कि यहाँ पर गोंगचेंग अपना पर्स भूल गया था। फिर ही जे इस सीन के बारे में सोचता है, कॉमिक में ये पर्स लूजी जंग पिक करेगी और वो जाके गोंगचेंग को देगी। इस वजह से उन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ थोड़ी और बढ़ जाएंगी। थोड़ी देर बाद लूजी जैंग गोंगचेंग से मिलने के लिए जा रही होती है। तो फिर वहाँ पर हीचे आता है और वो उसे पकड़ लेता है। हीचे उससे वो पर्स मांग रहा होता है बट वो नहीं दे रही होती। तो फिर हीचे उससे बोलता है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके गोंगचेंग को अप्रोच करना चाहती हो। हीचे उससे बोलता है कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता कि तुम गोंगचेंग के करीब जाओ। लूजी जैंग उसे वो वॉलेट दे देती है। तो फिर हीचे उसे वापस करने के लिए जा रहा होता है। फिर वहाँ पर दो बॉडीगार्ड होते हैं। तो फिर वो वॉलेट चेक करते हैं बट उसमें कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो दोनों बॉडीगार्ड हीजे को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर लूजी जेंग आती है और वो सारे कार्ड वापस कर देती है गोंगचेंग को। तो ऐसे गोंगचेंग लूजी जेंग को अपनी डांस पार्टी में इनवाइट कर देता है। तो फिर लूजी जेंग एक ड्रेस लेकर आती है और वो देख रही होती है। वहाँ पर हीजे भी होता है। हीजे उससे बोल रहा होता है कि तुम गोंगचेंग के साथ डांस मत करना, बट वो नहीं मान रही होती। फिर थोड़ी देर बाद हीजे वो कॉमिक देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि डांस पार्टी में लूजी जेंग जानबूझकर पेन एंड काई की ड्रेस पर वाइन गिरा देगी। फिर पी एनकाई वहाँ पर नहीं होगी। तो फिर गोंग चेंग के साथ लूजी जेंग डांस करेगी। थोड़ी दिनों बाद वो पार्टी होती है। तो फिर वहाँ पर हीजे भी जाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़का है जो कि पी एनकाई के बारे में पूछ रहा है। उस लड़के का नाम होता है सू जीसू। वो पी एनकाई का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और वो उसे पसंद भी करता है। फिर लूजी जेंग वहाँ पर गोंग चेंग के साथ आती है। तो फिर हीजे बोल रहा होता है कि तुम लीड हीरोइन नहीं बन पाओगी क्योंकि वो यहाँ पर अभी आने वाली है। फिर वहाँ पर पी एनकाई आती है। तो फिर उसने भी वही सेम ड्रेस पहन रखी होती है जो कि लूजी जेंग ने, क्योंकि हीजे ने उसकी ड्रेस पर वाइन गिरा दी होती है। इस वजह से वो उसे नई ड्रेस ला कर देता है। फिर गोंग चैंग पी एनकाई के साथ डांस करने लग जाता है और वहाँ पर लूजी जेंग अकेली होती है। हीजे उसके पास जाता है और उसके साथ डांस करने लग जाता है। तो फिर डांस खत्म होने के बाद लूजी जेंग उससे पूछ रही होती है कि तुम कौन हो। तो फिर लूजी जेंग उसका फेस मास्क उतारती है और वो देखती है कि ये हीजे है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर हीजे बताता है कि तुम जहाँ पर भी होगी इस वर्ल्ड में मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारी हेल्प करूँगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और उसके साथ पुलिस ऑफिसर होते हैं और वो उनसे बोल रहा होता है कि इस आदमी ने मुझे नकली चेक दिया है। तो फिर वो पुलिस ऑफिसर हीजे को वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद पी एन का एक रूम में जाती है। तो फिर उसके पीछे लूजी जेंग भी जाती है और वो उस रूम की डोर को लॉक कर देती है। लूजी जेंग गोंगचेंग के पास जाती है और अपना मास्क उतारती है। तो फिर गोंगचेंग को लग रहा होता है कि वो अभी तक लूजी जेंग के साथ डांस कर रहा था। ये उसी पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा होता है। तो फिर वो बोल रहा होता है कि उसे अपने मैंने पेन से बनाया था, वो असली क्यों नहीं था। तो फिर वो बताता है कि तुम अपने पेन से जो भी चीज़ बनाओगे वो सिर्फ तुम अपने लिए यूज़ कर सकते हो, किसी और के लिए नहीं। पार्टी खत्म होने के बाद लूजी जैंग उस रूम की तरफ जाती है और वो डोर को अनलॉक करती है। तो फिर उस रूम से बाहर पी एनकाई निकलती है और वो सोच रही होती है कि लूजी जैंग ने उसे बचाया है। तो फिर वो उसे हक कर लेती है। अगले दिन लूजी जंग जब स्कूल जाती है तो फिर वहाँ पर जो पी एन काई की दोस्त होती हैं वो उसकी भी दोस्त बन जाती हैं। लूजी जंग रात को गोंग चंग के साथ खाना खाने के लिए जाती है। जब वो वापस जा रहे होते हैं तो फिर लूजी जंग एक जगह पर जाती है और वहाँ पर वो पैसे वापस कर रही होती है जिनसे कि उसने लोन लिया होता है। तो फिर वो पैसे कम होते हैं। वहाँ पर गोंग चंग आता है और वो लूजी जंग की हेल्प करता है और वो उन सारे आदमियों को पैसे दे देता है।
अगले दिन लूजी जैंग गोंग चैंग के साथ स्कूल में बैठी होती है और खाना खा रही होती है। तो फिर वहाँ पर पी एन काई अपने दोस्त के साथ होती है। उसकी दोस्त उससे बोल रही होती है कि तुम दोनों की मैरिज होने वाली है। तो फिर पी एन काई बोलती है कि उस मैरिज को तुम सीरियस में मत लो। अगले दिन हीजे उस कैफ़े में जाता है जहाँ पर लूजी जैंग वर्क करती है। तो फिर वो उससे अच्छे से बात नहीं कर रही होती। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गोंग चैंग आता है और वो उससे प्यार से बात कर रही होती है। लूजी जैंग गोंग चैंग से बात कर रही होती है। तो फिर हीजे उसे अपने पास बुलाता है और कॉफ़ी ऑर्डर करता है। लूजी जैंग उसे कॉफ़ी देती है और गोंग चैंग के पास जाती है। तो फिर गोंग चैंग उससे कुछ कहने वाला होता है। तभी हीजे दोबारा बुलाता है लूजी जैंग को अपने पास और उससे बोलता है कि मुझे एक और कॉफ़ी चाहिए। फिर वो कॉफ़ी देती है और गोंग चैंग के पास जाती है। तो फिर गोंग चैंग उससे बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है। तो फिर दोबारा हीजे उसे अपने पास बुलाता है और कॉफ़ी ऑर्डर करता है। गोंग चैंग वहाँ पर जाता है और वो उस कैफ़े के ओनर से इस कैफ़े को खरीद लेता है। गोंग चैंग लूजी जैंग को एक पेंटिंग एग्जीबिशन में इनवाइट करता है। लूजी जैंग उस एग्जीबिशन में जाती है। तो फिर वो गोंग चैंग के साथ होती है। थोड़ी देर बाद लूजी जैंग कहीं जाती है। तो फिर वहाँ पर हीजा आता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे वो वीडियो दिखा रहा होता है जिसमें कि वो पी एन काई को लॉक कर रही होती है। फिर हीजे उससे बोल रहा होता है कि तुम गोंग चैंग को बताओ कि उस दिन वो पी एन काई के साथ डांस कर रहा था, ना कि तुम्हारे साथ। लूजी जैंग उसकी बात मान जाती है और वो गोंग चैंग के पास जाती है। तो फिर हीजे को वॉशरूम जाना पड़ता है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उस वीडियो को देख रही होती है। तो फिर जैसे ही लूज़ी जंग उसे बताने जा रही होती है, वो लड़की वो वीडियो प्ले कर देती है। तो फिर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, वो उस वीडियो को देख लेते हैं। जंग उससे बोल रहा होता है कि मैं अब क्या करूँ, तुम पर बिलीव करूँ या फिर नहीं। वहाँ पर जो पी एन काई की दोस्त होती हैं, वो लूज़ी जंग को चांटा मार देती है जिस वजह से वो गिर जाती हैं और वो उसके ऊपर वाइन गिरा देती हैं। वहाँ पर हीजा आता है और वो लूज़ी जंग से माफ़ी मांग रहा होता है। अगले दिन स्कूल में लूज़ी जंग से कोई भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा होता। लूज़ी जंग एक कार्टूनिस्ट होती है। तो फिर उसने भी एक कॉमिक ड्रॉ करी होती है। बट कुछ लड़कियाँ उसकी वो कॉमिक फाड़ देती हैं। लूज़ी जंग वहाँ से चली जाती है। तो फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर हीजा आता है और वो एक लड़की से पूछ रहा होता है कि तुमने लूज़ी जंग को देखा। तो फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता है और उसके हाथ में वही कॉमिक होती है। तो फिर हीजे वो कॉमिक लेता है और अपने साथ ले आता है और वो उसे पेस्ट कर रहा होता है। लूज़ी जंग अपने घर पर होती है। तो फिर उसके फादर उससे पैसे मांग रहे होते हैं। फिर उसके पास पैसे नहीं होते तो फिर उसके फादर उसे कुछ चीज़ फेंक कर मार देते हैं। फिर लूज़ी जंग वहाँ से चली जाती है। लूज़ी जंग बाहर जाती है और वो एक जगह पर खड़ी होती है। फिर वहाँ पर हीजे भी आता है। बट वो उसकी तरफ नहीं जा रहा होता क्योंकि उनके बीच में एक बैनर होता है और वो सोच रहा होता है कि वो बैनर उसके ऊपर गिर जाएगा। ये उससे पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ थी, तुम मुझे मजबूर करती हो कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता करूँ। लूसी जंग बोलती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम किस बात के लिए गुस्सा हो, बट तुम्हें फाइट बैक करनी चाहिए थी, तुम्हें अपना को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर हिज उससे बोलता है कि तुम मुझे जितना मर्जी चाहो उतना पीट लो, जब तक कि तुम खुश नहीं हो जाती मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। हिज उसके पास जाता है भागकर और वो उसे कॉमिक देता है। फिर वो दोबारा दूर हो जाता है। तो फिर वो कॉमिक देखकर रोने लग जाती है। फिर हिज उसके पास जाता है उसे चुप कराने के लिए। तो फिर वो उसे मारने लग जाती है और वो अभी भी रो रही होती है। अगले दिन हीजे उस स्कूल में जाता है और वहाँ पर वो एज अ वर्कर काम कर रहा होता है। हीजे वहाँ पर लूज़ी जैंग को ढूंढ रहा होता है। तो फिर वो दो लड़कियों की बात सुनता है। वो कह रही होती है कि हम लूज़ी जैंग को परेशान करते हैं, वो भी बाथरूम में है और हम उसकी टॉवल ले लेते हैं। बॉयज़ का बाथरूम का शावर होता है वो काम नहीं कर रहा होता। इस वजह से वो गर्ल्स के शावर में जा रहे होते हैं। पर वहाँ पर लूज़ी जैंग होती है, पर यह बात उन तीनों को नहीं पता होती। वहाँ पर हीचा आता है और वो साफ़ सफाई कर रहा होता है। तभी वो लूज़ी जंग को ढूंढ रहा होता है कि वो कौन से बाथरूम में है। फिर वो ढूंढ लेता है। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उसी सेम बाथरूम में जा रहा होता है जहाँ पर लूज़ी जंग होती है। तो फिर हीजे उसे रोक देता है। फिर वो लड़का हीजे को देखकर बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो फिर हीजे उस बाथरूम में चला जाता है और लूज़ी जंग उसकी आंखों पर अपना हाथ रख लेती है और हीजे उसके मुंह पर अपना हाथ रख लेता है। फिर हीजे मुड़ता है और वो टॉवल देता है लूज़ी जंग को। तो फिर वो टॉवल लपेट लेती है। लूज़ी जंग उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। फिर वो उसे थैंक यू बोलती है और बाहर जा रही होती है। तो फिर हिजे उसे रोक लेता है क्योंकि अभी भी बाहर दो लड़के होते हैं। फिर वो दोनों लड़के जा रहे होते हैं। तो फिर उनमें से एक लड़का देखता है कि एक बाथरूम में दो लोग हैं। फिर वो लड़का रुकता है और नीचे झुककर देखता है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन है। फिर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर हीचे ने लूई जैंग को अपनी गोद में उठा रखा होता है।